आज के शो में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकिशाफात, गवर्नर सिंध की गाड़ी में कुत्ते की शाही सवारी, आखिर माजरा क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकिशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज जो चर्चा है वो सीपीआई का चर्चा इस वक्त है। आपको थोड़ा समझा देते हैं कि ये सीपीआई दरअसल है क्या। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इदारा है, इंटरनेशनली ये सीपीआई स्कोर जो है ये सालाना बुनियाद पे इस स्कोर को जारी किया जाता है। ये सीपीआई जो है इसका असल जो इस वक्त मकसद है, जो उसका मायने है, वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। इसमें परसेप्शन का लफ्ज़ बड़ा अहम है। यानी करप्शन एक तो ये होती है ना कि आप कोई रिश्वत ले रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर, आप उससे रिश्वत ले रहे हैं या देते हैं तो उसको आप उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन करके पकड़ते हैं, या फिर नैब पकड़ता है और रिकवरी करती है, या नैब उसको उस वक्त कन्विक्शन करती है तो पकड़ा जाता है आदमी। और एक होता है परसेप्शन, यानी ये सीपीआई में परसेप्शन का लफ्ज़ बड़ा अहम है कि परसेप्शन या तासुर जो है करप्शन का वो एक मुल्क के बारे में क्या है। अब ये सीपीआई अगर आप कहें तो इस दर्जाबंदी अगर सिंपल अल्फाज में आपको समझाएं तो 180 ममालिक हैं। इन 180 ममालिक की दर्जाबंदी है उनके स्कोर के हिसाब से। ये पाकिस्तान का स्कोर अगर गिरकर 31 हो गया है तो पाकिस्तान दर्जाबंदी पे कहां आता है इन ममालिक की फहरिस्त में 180 के, तो ये पूरी दर्जाबंदी इस वक्त जो है जारी होती है। अब अगर हम इस सिंपल अल्फाज में आपको बताएं तो पाकिस्तान में जो तासुर है करप्शन का, उसका जो स्कोर है वो पाकिस्तान में गिरा है, यानी गिरा मतलब कि बुरा हुआ है। पाकिस्तान में करप्शन के बारे में तासुर लोगों का ये हुआ है कि करप्शन बढ़ी है। अगर दर्जाबंदी के लिहाज से हम देखें इन ममालिक की फहरिस्त में, तो दर्जाबंदी के लिहाज से पाकिस्तान अगर साउथ एशिया की बात करें तो इसमें जो 3 बदतरीन ममालिक में, यानी हमसे अगर बदतर कोई मुल्क अगर है तो बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है, जहां पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। अब ये मामला इसमें अगर थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी के साथ आपको समझाएं कि ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये दर्जाबंदी आ गई हमारी कि हम इधर खड़े हुए हैं, ये हमारा स्कोर है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, यानी ये तासुर कैलकुलेट कैसे होता है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या ये मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी है, क्या ये माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी, यानी मिसाल के तौर पे नून लीग या पीपल्स पार्टी के दौर की कारकर्दगी है, या नून लीग का दौर की इस वक्त बेनकाब हुआ इस मामला? ये सारे सवाल हैं जो आज जारी हैं सियासी तौर पर कि आखिरकार ये कौन से दौर की परसेप्शन इंडेक्स है, ये नून लीग का दौर बता रहा है या पीटीआई का दौर बता रहा है? क्योंकि हुकूमती जो इस वक्त वज़रा हैं वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि ये तो नून लीग के दौर की इस वक्त कारकर्दगी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर आप जाएं तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि माजरा आखिर है क्या। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि दावे क्या हो रहा है। शहबाज गिल साहब की जो इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है इस पे, लेट्स हियर दिस, कि उन्होंने क्या कहा था। फिर वही अंजाम होना है, क्योंकि बदकिस्मती से रिपोर्ट इंग्लिश में है, अभी पढ़ी नहीं है। जब उर्दू में तर्जुमा होगा तो पता चलेगा ये ते फिर फड़े गए हैं, ये हमारे ही लीडरों की करप्शन का नतीजा है। तो तुसी फिर फड़े गए हो क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने फिर आप ही के लीडरान की जो कच्चा चिट्ठा है वो इसमें खोल के रख दिया है। वो कैसे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट जो दुनिया में डिफरेंट जगहों पे सर्वे हुए, डाटा कलेक्ट हुआ, उस सारे को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर मरतब हुई है। तो जब 2018 या 2017 में एक डाटा पब्लिश हो रहा है और जो उससे पहले का कलेक्ट हो रहा है तो लीडर की करप्शन के बारे में गल हो रही है। तो ये शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि आप जो नून लीग है उसके दौर की करप्शन की बात हो रही है। मैं इस दावे से पहले आपको बताता हूं कि हमारी रैंकिंग क्या आई है। आप जो स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं, हम इसको अगर देखते चलें तो पाकिस्तान साल 2012 में, ये पाकिस्तान का रैंक है 139, पाकिस्तान का रैंक है साल 2012 में, और पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 27 है। अब आप इसको देखें क्लियरली तो ये उसके बाद इंप्रूवमेंट शुरू होती है, यानी 2013 में इस ग्राफ में इंप्रूवमेंट आना शुरू होती है। साल 2013 के बाद से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होती है और फिर जो पीक आता है, यानी पाकिस्तान में करप्शन सब में कम जो नजर आती है इस पूरे 5-6 साल के अरसे में, वो साल 2018 है जब पाकिस्तान में 33 नंबर पाकिस्तान का स्कोर आता है, साल 2018। यानी रैंकिंग वाला जो ग्राफ है उस पर आप अगर नजर रखें तो आपको नजर आएगा कि ये ग्राफ 2012 पीक 139 पे आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है 2013 में इस पर करप्शन इंडेक्स, और 2018 में सब में कम जो है वो आती है 117 पोजीशन पे पाकिस्तान आ जाता है। अब इसके बाद आती है, यानी 2018 को अगर हम देख सकें तो 2018 में 4 महीने या 5 वीक की हुकूमत रही है।
3 महीने जो है अबूरी हुकूमत रही है और अगस्त के बाद से लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, जो 4 या 5 महीने अगस्त के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। अब सवाल ये है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये दर्जाबंदी की है, ये आखिरकार किस बुनियाद पे की है, ये बेसिस क्या है इस दर्जाबंदी की? तो इसकी बेसिस समझने के लिए अगर उनकी वेबसाइट पे जाएं तो बताते हैं कि पिछले 2 साल की, यानी जो 2 साल रहे हैं, अगर 2020 की इंडेक्स है तो 2018 और 2019 इन 2 सालों की जो सर्वेस थे उस बुनियाद पे या उस डेटा की बुनियाद पे ये इंडेक्स कैलकुलेट हुआ है। इट इज सिंपल, यानी अगर उनकी वेबसाइट पे जाएं तो क्लियरली है जी, बता रहे हैं कि 2 साल हैं। अब किसकी थी हुकूमत? 2018 में जिस तरह मैंने कहा कि 4 महीने अगस्त के बाद पीटीआई है और उसके बाद अगले 12 महीने यानी 17 महीने आप कह सकते हैं कि पीटीआई के गवर्नेंस के हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में सामने वाजे आ रहे हैं। जो इनके इस वक्त आदिल जिलानी साहब एडवाइजर हैं, उनसे ही मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा ये पिछला दौरे हुकूमत नहीं है, ये मौजूदा दौरे हुकूमत ही है 17 महीने जिसकी बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कर रहा है। और मजीद इस बात को वैलिडेट कर देते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अपने ड्राफ्ट्स, जो बेसिस है इसकी, अगर उसमें आप देखें तो ये कुछ 13 के करीब सर्वेज हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। अब इसमें एक सर्वे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का जो पाकिस्तान में लागू नहीं होता, लेकिन जो मुझे बताया गया कि नंबर 3 पे जो सर्वे है, जो स्टिफिंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स है, स्टिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स 2020, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री रिस्क सर्विस 2020, फ्रीडम हाउस नेशंस इन ट्रांजिट 2020। ये 2020 जो लिखा हुआ है ये रिपोर्ट का साल है कि 2020 में ये रिपोर्ट तैयार हुई जिसकी बुनियाद पे सीपीआई कैलकुलेट किया गया। ग्लोबल इनसाइट कंट्री रिस्क रेटिंग्स 2019 की हैं। आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयर बुक एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे 2020 का है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क कंसल्टेंसी एशियन इंटेलिजेंस 2020 की है। द पीआरएस ग्रुप इंटरनेशनल कंट्री रिस्क गाइड 2020 की है। वर्ल्ड बैंक कंट्री पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल असेसमेंट 2019 की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे 2019 का है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक्सपर्ट सर्वे 2020 का है। वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020 की है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 13 बुनियाद हैं, यानी ये कैलकुलेट कैसे हुआ, ये दर्जाबंदी कैसे कर दी सीपीआई ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। तो ये इन 13 बुनियाद पर, इन 13 रिपोर्ट जो 2019 और ज्यादातर 2020 की है, इस बुनियाद पर ये रिपोर्टें बनाई गई और ये इंडेक्स कैलकुलेट हुआ। तो आप कह सकते हैं बासानी के ज्यादा से ज्यादा 2018, 2019 और 2020। लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट इसको भी माजी के हुक्मों पे डाल रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल तो हम उठाएंगे, लाज़मी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि वजह क्या है कि इसको भी आप माजी के हुक्मों पे डालने चलें। बिजली का मसला, महंगाई, अब करप्शन भी माजी की हुकूमत की अभी बढ़ रही है कि पिछली हुकूमत ने किया था। इमरान खान साहब खुद क्या कहते थे ये भी सुनाते हुए एक ब्रेक पे जाएंगे। पहले आपको सुनातन साहब की जो हमने एज पीटीआई चेयरमैन जो मुख्तलिफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्सेस रिलीज होते थे तो उसको माजी में जब वो कहते थे उन्हें पूरा एक्यूमुलेट करके उनका एक ऑडियो आपको सुनाते हैं कि वो खुद इसको कितनी अहमियत देते थे बतौर ऑपोजिशन लीडर, और वो क्या कहते थे। लेट्स हियर दिस। वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहां अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। तो ये तो खुद वो कहते थे इमरान खान साहब। मैं सवाल इससे मजीद उठाते हैं, एक और अहम मामला भी इसमें गुफ्तगू होगी इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इस पर गुफ्तगू हुई है। अभी हमने बताया कि आखिर मामला है क्या। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं बिलाल गफ्फार साहब को, जो कि पार्लियामेंट्री लीडर हैं सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वैसे तैमूर तारकुर साहब सूबाई वजीर इस वक्त साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा। सिद्दीक अल फारूक साहब नून लीग के अहम रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। तीनों शख्सियात को खुशामदीद कहते हुए मैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इंडेक्स है इस साथ एक और अहम मौजू, कल हमने एक वीडियो देखी थी गवर्नर सिंध की गाड़ी की। उस वीडियो के ऊपर भी बड़े इस पर सोशल मीडिया बात हो रही है कि आखिरकार ये जो इस वक्त एक कुत्ता नज़र आ रहा है गाड़ी में, वो एक इतनी महंगी गाड़ी गवर्नर हाउस में करके आ रही है। इस वक्त 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में क्यों जा रही है उनकी फैमिली, और कुत्ता है। और ये गवर्नर साहब का जो मौक़िफ़ आया इसके ऊपर कि मेरी फैमिली की वीडियो क्यों बना रहे थे और ये इस वक्त हैरेसमेंट है, ये गलत है, ये इलीगल है। जो गवर्नर साहब ने कहा है वो सुनवाएंगे आपको, लेकिन इसी से पहले स्टार्ट करते हैं। ये सिम्बॉलिक जेस्चर होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। मैं
बिलाल गफार साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि ये क्या माजरा है इस पर जो वीडियो सामने आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया मुझे। जी देखें, गवर्नर साहब एक सिंध के गवर्नर हैं, लेकिन उनकी कोई प्राइवेट लाइफ भी होती है, पर्सनल लाइफ भी होती है। अगर की फैमिली जा रही है और उनके साथ अगर उनका पेट उनके साथ जा रहा है तो ये तासुर देना कि प्रोटोकॉल उनके पेट को दिया जा रहा है और पता नहीं शायद कोई रिसोर्सेज का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने भी अपना वीडियो पैगाम में सारी डिटेल्स दी हैं और बताया है कि मेरी फैमिली उस गाड़ी में थी और जो प्रोटोकॉल, क्योंकि वो बीइंग अ गवर्नर उनके पास एक पुलिस मोबाइल है, तो उनकी फैमिली के साथ, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ वो पुलिस की जो मोबाइल है वो चल रही थी। तो हर जो भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। एक ऑफिशियल और पर्सनल लाइफ में जो एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहिए। और ये जो बार बार ये जो कोशिश की जाती है पर्सनल अटैक्स करने की, इसको मैं कंडेम करता हूँ। सही, आप कंडेम करते हैं, लेकिन मसला ये है बिलाल गफार साहब कि जब आप लोग थे खुद ऑपोजिशन में तो आप लोग कहते थे कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खत्म करेंगे, लेविशिंग खड़ी खत्म करेंगे। तो गवर्नर साहब की फैमिली को जरूरत है 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में जाने की, यानी वो तो 20 लाख की गाड़ी में, 15 लाख की गाड़ी में भी जा सकती है। और अगर लोग देखेंगे जिनके घर में खाना नहीं है, वो देखेंगे कि कुत्ता जा रहा है गाड़ी में बैठ के 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में, तो वो फिर क्या किया? आप खुद बताए ना, एक पिक्चर बोलती है, कहते हैं ना एक फोटो जो है इट स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब इससे क्या लोग सोचेंगे कि इतनी महंगी गाड़ी है गवर्नर हाउस में, करके ये गाड़ी की जरूरत क्या है पहले तो, फिर उसमें कुत्ता जा रहा है, ये क्या, ये माजरा क्या है? आप दो साल से आप अगर कंपैरिजन करें, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस हो या वो प्राइम मिनिस्टर हाउस हो या गवर्नर हाउस हो, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं उनके एक्सपेंडिचर्स कट किए गए हैं। जो एक SOPs होते हैं, जो एक बेयर मिनिमम प्रोटोकॉल सिक्योरिटी होती है, बीइंग द हेड ऑफ द कंट्री या अगर बीइंग द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, तो वो फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है और हम उस विजन के हिसाब से चल रहे हैं। आपके पास बजट डॉक्यूमेंट्स में ये आपको पता चल जाएगा कि प्रेसिडेंशियल हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमने तकरीबन 25 से 30% नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की कमी की है और करके बताया है। ये एक वो भी दौर था कि जहां चीफ मिनिस्टर्स के और प्राइम मिनिस्टर के 6 कैंप्स ऑफिस होते थे, कम किए और बजट में आप दिखा भी सकते हैं कम किए। एक आम आदमी जो ये गाड़ी देख रहा होगा ना 2 करोड़ रुपए की, तो वो कहेगा कि ये तो कम कहाँ किया आपने सर, 2 करोड़ रुपए के अंदर उनका कुत्ता घूम रहा है गाड़ी में। उनकी फैमिली को वो गाड़ी एलोकेट हुई है और वो कोई जिस तरह पिछले जो 50 में देखिए आप डिफरेंस क्या, आपने कोई तब्दीली क्या बात कर रहे हैं? तो ये तब्दीली होनी चाहिए ना सर। ये तो 50-55 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल होता था आपने देखा है, आपके पास उसकी भी वीडियोस मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियोस अपने चैनल पे लगाएंगे। 50-55 लोगों की गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता था और किस तरह स्टेट रिसोर्सेज को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये क्या है सर? नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फैमिली जा रही है इसमें। आप तो ये पर्सनल है, कौन सा आप मुझे बताना कौन सा लंबा प्रोटोकॉल है? मैं कह रहा हूँ वीडियो गलत बनी, मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सिंबॉलिक मैसेज ये जा रहा है कि आपने 55 गाड़ियां चले कम कर दी, आपने 2 करोड़ रुपए की एक गाड़ी ले ली जो 40 रुपए के बराबर है। हमारे दौर की तो गाड़ी नहीं, तो ऑलरेडी आप तो खत्म करने आए थे ना सारी चीजें। आप देखें, मैं आपके सामने, आप लोग तो खत्म करने आए थे, आपके सामने आपके सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस, आपके सामने प्रेसिडेंट हाउस, आपके साथ मैं खुद गवर्नर हाउस की बात कर रहा हूँ। मैं गवर्नर हाउस की बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नर हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब तो ऑक्शन कर रहे थे गाड़ियों का, सारी बड़ी गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिकी थी। अब इतनी बड़ी गाड़ी में वो उनकी फैमिली जा रही है, जो अखराजात हैं वो भी कम हुए, ये बजट डॉक्यूमेंट्स में है। और हमारी जो पॉलिसी, वही मैं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छा आपने काम किया, आई एग्री विद यू कि आपने कम किया है बिलाल गफार साहब, आई एग्री विद यू कि आपने कम किया है। लेकिन जब कोई ये देखेगा कि वो एक गाड़ी में जा रही है, उनकी फैमिली जो गाड़ी 2 करोड़ रुपए की है, तो वो ये नहीं सोचेगा कि आपने कम किए हैं। उसके बाद ना टाइम थोड़ी एक आम आदमी, आपको लगता है पब्लिक ये भी देख रही है कि जो पहले 50-55 लोगों का प्रोटोकॉल होता था, गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता था, वो नहीं है। और गवर्नर साहब, ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो आम आदमी की तरह लोगों में घूमते फिरते हैं, ये जैसे नजर आ रहा है सुधाम। सिद्दीक फारूक साहब, आपका ओपिनियन इसके ऊपर? ये वीडियो आई, कल से वायरल हुई, गवर्नर साहब ने कहा मेरा पर्सनल मामला है, क्योंकि आप लोगों पे भी तनकीद करती रही PTI कि आप लोग शाही खर्चे करते हैं, अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सिद्दीक फारूक साहब? जी सिद्दीक फारूक साहब। नहीं जी, तैमूर तारपुर साहब, मेरी आवाज आ रही है? नहीं है जी। सिद्दीक फारूक साहब, मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी, सिद्दीक फारूक साहब तक हमारी राब्ता इस पर हो नहीं रहा। ऐसा करते हैं, जो गवर्नर साहब ने जो इस पे कहा है, गवर्नर सिंध साहब का जो मौक़िफ़ आया, लेट्स हियर दिस आल्सो कि वो क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। झूठ पर मबनी ये वीडियो है
एक्चुअली उस गाड़ी के अंदर मेरी फैमिली मौजूद थी, मेरी बेटी, मेरी वाइफ उस गाड़ी में थी। इसकी वीडियो बनाई गई और एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा हरकत की गई और बुरी हरकत की गई कि किसी की फैमिली की वीडियो बनाई जाए, और वो पीछे हुए ताकि उनकी वीडियो इसमें ना आए और देख रहे थे कि बार बार वो बराबर गाड़ी लाकर उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे। जिसको प्रोटोकॉल कह रहे हैं वो फैमिली की प्रोटेक्शन है जो गवर्नर की फैमिली को दी जाती है, और वो मेरी फैमिली के साथ पुलिस की मोबाइल चलती है जिसमें अगर अंदर कुत्ता मौजूद है तो उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये कुत्ते को घुमाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इस मुल्क के अंदर जो साहब वीडियो बना रहे थे वो खुद एक करप्ट और ऐसी हुकूमत का हिस्सा है जो कि बेइंतहा इल्जामात की संगीन जद में है। ठीक है जी, जिन साहब की बात कर रहे हैं वो भी प्रोग्राम में साथ हैं, लेट्स उनसे भी जानेंगे मौक़िफ़ उनका। एक ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से भी बात होती है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। अभी बिलाल गफ्फार साहब से हमने सवाल पूछा जो कि पार्लियामेंट लीडर हैं सिंध असेंबली में। वो कहते हैं कि हमने कम किया इस वक्त, लेकिन हम तो ये सोच रहे थे कि इस तरह के वीआईपी कल्चर पीटीआई ख़त्म कर देगी। 50 गाड़ियाँ तो पीपल्स पार्टी चलाती थी, अगर पीपल्स पार्टी तो दावा भी नहीं करती थी कि वो ख़त्म करेगी सारी चीज़ें, तो आपको तो ख़त्म करनी थी। ये सवाल है। लेकिन तैमूर तालपुर साहब सूबाई वज़ीर हैं और सिद्दीक अल फारूक साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा साथ हैं। मैं तैमूर तालपुर साहब से पूछूंगा, सर ये कल वीडियो मली है, ये मामला है क्या? और गवर्नर साहब कह रहे हैं जिसने बनाई है वो बहुत ज़्यादा करप्ट इंसान है, उस पर खुद इतने संगीन इल्जाम हैं। तैमूर तालपुर साहब, आपकी बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आते हैं बात करके बात क्या थी। मैंने एक गाड़ी देखी जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ता देखा। मैं खुद एक डॉग लवर हूँ, तो मैंने कादरान गाड़ी करीब करें, कुत्ते के खिड़की से बाहर निकला हुआ है। जब एक पुलिस मोबाइल ने मुझे हल्की सी साइड मारी तो मैं समझ गया कि गाड़ियां दोनों साफ हैं। फिर मेरी नजर पड़ी गवर्नर हाउस की नंबर प्लेट पर। I acted as a responsible citizen। मैंने फिर भी कोई वीडियो नहीं बनाई। जब दूसरी बार इनकी गाड़ी ने मुझे क्रॉस किया, मेरे साथ खड़ी हुई, उस वक्त खिड़की खुली हुई थी और उसमें सिवाय शेरू के और कोई भी नहीं था। शाही कुत्ता बैठा हुआ था, आगे ड्राइवर था, लैंड क्रूजर जीप थी सरकारी, पीछे पुलिस एस्कॉर्ट थी जिसमें 6-7 गनमैन बैठे हुए थे और उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे, शाही कुत्ते को शाही सवारी का मजा ले रहे थे। तो तब मैंने सोचा कि ये इस मुल्क के साथ जुल्म है, ये ज्यादती है। यहाँ पर लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता और यहाँ पे जो है कुत्तों को इस तरह घुमाया जा रहा है। सरकारी पेट्रोल, सरकारी गाड़ियां, सरकारी प्रोटोकॉल, ये कोई तरीका होता है यार? इंसानियत भी कोई चीज होती है। आपके पास यहाँ पर आपके शहरी जो है वो अंधेरे में बैठते हैं, बिजली का आपने बिल इतना महंगा कर दिया है, वो पंखा नहीं चलाते गर्मी में। जब सर्दी में उठते हैं सुबह को तो आपने गैस इतनी महंगी कर दी है कि वो नहा नहीं सकते गर्म पानी में। यहाँ पे खर्च करें। पहली बात। दूसरी बात, मैं गवर्नर साहब की बात क्लियर कर दूं, मैं खानदानी आदमी हूँ, मुझे इज्जत देना आता है फैमिलीज को जो अपने बच्चों को इज्जत देता है, दूसरों के बच्चों को भी इज्जत है। अगर मैं देखता हमारी बहन उस गाड़ी में बैठी होती तो कैमरा निकालना तो मजाल है कोई, मैं गाड़ी को उसी वक्त ब्रेक मार के जगह देता कि सारी गाड़ियां चली जाए। नहीं तो आप तैमूर साहब आप अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उसमें कोई और नहीं था, गाड़ी में सिर्फ कुत्ता था, आप अभी भी इस बात पे कायम है? आप ऐसा वीडियो के अंदर तीनों सीटें नजर आ रही हैं, पीछे जो सीट उस पे कुत्ता अकेला बैठा हुआ है, आगे ड्राइवर बैठा हुआ है और ड्राइवर सीट आपने जो सीट खाली है। आप वो देखें, आप दोनों साथ की अच्छा गाड़ी में कुत्ता बैठा है, फैमिली थी या नहीं वो एक अलग सवाल है, लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब ये तो बड़ा चर्चा होता था आप लोगों के ऊपर कि ये आप लोगों की गवर्नमेंट जो है वो शाना खर्चे करती है, स्टेट रिसोर्सेज यूज होती हैं, पर्सनल इस्तेमाल है मरियम नवाज साहिबा के, और इधर सर ये आप इसका इस पे कमेंट क्या होगा? पीटीआई को तो एंड करना था वीआईपी कल्चर को, व्हाट इज योर कमेंट सिद्दीक अल फारूक साहब? जी सिद्दीक अल फारूक साहब, जब बिलाल गफ्फार साहब इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? तैमूर साहब कह रहे हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, दूसरा वो कहते हैं कि उसमें गाड़ी में नहीं था कुत्ता। बिलाल गफ्फार साहब, आपने कल गवर्नर इमरान इस्माइल साहब की वीडियो दिखा दी, मैंने चला दी, दिखे वो आपने चलाई,
उसमें उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ दिया है। और ये आप तैमूर तालपुर की बात कर रहे हैं, तो सबको पता है कि इनके खिलाफ क्या केसेस चल रहे हैं, ये नैब में भी इनके केसेस चल रहे हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन, और जब इनके पास फेडरल गवर्नमेंट थी 2008 से 2013, तो आपने देखा कि उनके यूसुफ रज़ा गिलानी और बाद में जो इनके राजा अशरफ भी जो बने थे, किस तरह इवन जब वो कराची आते थे तो किस तरह उन्होंने स्टेट के रिसोर्सेज का ज़ाया किया। और एक वीडियो, बड़ी मशहूर वीडियो तकरीबन आज 8-9 साल पहले आई थी, जिसमें काउंटिंग की गई थी, मीडिया वालों ने बताया था, जिसमें तकरीबन 55 से 60 गाड़ियां जो थी उनके प्रोटोकॉल में थी। और आज भी आप देखें कि इनके चीफ मिनिस्टर हो या इनके मिनिस्टर्स हो, किस तरह शाही प्रोटोकॉल लेके घूमते हैं। लेकिन उन्होंने दावा नहीं किया था कि हम कम करेंगे ना गाड़ियां। सर आपने दावे किए थे। मैं दावे की बात नहीं कर रहा, हमने तो सवाल उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों रखा, लेकिन वो तो कभी कहा नहीं उन्होंने कि हम खत्म करेंगे। वो तो कह रहे हैं हम घूमेंगे लैंड क्रूजर। दावे की बात तो नहीं कर रहे ना, हम तो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन। आप लोगों ने तो पब्लिक करना था, आप लोगों ने तो गाड़ियां खत्म करनी थी, गाड़ियां बेचनी थी, फर्नीचर बेचने थे, पूरा आपको तो एक 80 गज के घर का लुक देना था गवर्नर हाउस को। सर ये तो 80 गज का घर क्या, ये तो 8000 गज के घर का अखराजात हैं, जो जरूरी अखराजात होते हैं वो कर रहे हैं। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, आप मुझे बताएं, आपसे एक सवाल पूछता हूं। अखराजात है बिलाल गफ्फार साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं आपसे सवाल, सर एंकर मैं हूं, सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको एक बात बता, ये जरूरी है कि 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में गवर्नर साहब की फैमिली घूमे? ये यही कुत्ता है नहीं है, छोड़े फैमिली है नहीं है। सिक्योरिटी की जो है प्रोटोकॉल्स हैं वो उनको एज अ फैमिली उनको मिली हुई है गाड़ी, तो वो यूज कर रहे हैं। तो आपने कोई नई गाड़ी तो नहीं ले रहे, बेची क्यों नहीं? मुझे एक बात, ऑस्टेरिटी में बेचनी थी ना सर। 2 करोड़ रुपए से कितने लोगों का घर चल जाता? मैं मेरा भाई, मैं ऑस्टेरिटी के मेजर्स का आपको बता दिया ना कि प्राइम मिनिस्टर के हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउसेस, सबके जो अखराजात हैं आप 2 साल से देख लें, 2 साल में बतदरीज कमी हुई है। ये है हमारे ये कमी हुई है सर, ये कमी हुई है। अब आप मुझे बताएं कमी होती, आप खुद देखें ना, आप कह रहे हैं कमी हो रही है, लेकिन दिखा ये रहे हैं तो कौन मानेगा कमी हुई है? डॉक्यूमेंट्स देख लें आप। मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर कहां रहते हैं? अपने घर में रहते हैं क्या? वो प्राइम मिनिस्टर गाड़ी यूज कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं ना, आपने उसको यूनिवर्सिटी बनाना था, वो तो चले। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को आपको भी पता है कि उसको यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन है। सर बुलेट प्रूफ गाड़ी तो कोई भी आम गाड़ी हो सकती है, सही है, आप उसको बॉम्ब प्रूफ भी करा सकते हैं कोई आम सी गाड़ी को। सर वाई दिस कि आप इतनी महंगी गाड़ी में वो भी कुत्ते को घुमाए? ये तैमूर तालपुर साहब, आपके बारे में भी कह रहे हैं बिलाल साहब कि आप खुद करप्ट है, इस पे कोई जवाब आप दे दें क्योंकि आप एथिकली मुझे बनते हैं जी। यार मजे की बात यह है, जो करप्ट तरीन लोग हैं इस मुल्क का करप्ट तरीन प्राइम मिनिस्टर प्रूव हो गया। आपके जो फिगर्स आ गए, आपने 117वें नंबर से मुल्क को 1-1.5 साल में 120वें नंबर पे लिया है। अब आपने अपने इस साल में 120वें से उसको 124 पे लिया है, यानी कि इतनी करप्ट कभी नहीं हुआ। नवाज शरीफ का दौर देखते, पीपल्स पार्टी का दौर देखते, 111, 112, 114, आज तक 117 से ऊपर कभी नहीं। आप चेक कर लिए रिकॉर्ड, 17 पे रोके रखे थे। इन्होंने करप्शन नहीं कि इन्होंने खा लिया है, बेच बूझ के हर चीज की तबाही बर्बादी कर दी है। भाई इनका कोई हिसाब किताब तो ले। मेरे पे तो कोई आज तक करप्शन का केस प्रूव नहीं हुआ, तो मेरे पे कोई सी बात करें। आप अपनी बात करें, जिन लोगों ने एमनेस्टी दी, मेरे खानदान में आज तक एमनेस्टी दी, आपके पीएम ने एमनेस्टी दी, आपकी तैमूर साहब इस बात को बताएं कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स पे वो कह रहे हैं कि हमने करा है कम ऑस्टेरिटी में, हमने जो है इस पर अखराजात कम कर दिए हैं। तो डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि आप खुद भी वजीर हैं इस वक्त हुकूमत में, मुझे बताएं। आपने वो वीडियोस देखी है जिसके अंदर इमरान खान के कुत्ते हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और फिर वापस करके जा रहे हैं और पीएम अलग आ रहा है? बिल्कुल ये सामने हुआ है। और जो मैंने वीडियो वायरल की है उसके सामने उनके सारे काले करतूत देखने के लिए मेरी वीडियो उनके पास काफी है। उसमें सब पता चल रहा है कौन सी फैमिली और कौन सी फैमिली नहीं है। और बाकी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वैसे फैमिली वगैरह नहीं है, आप इस पे कुछ आप ये भी क्लैरिटी कर दें। वो कह रहे नहीं है फैमिली। आप गवर्नर साहब से पूछे ना, गवर्नर साहब ने खुद वीडियो पे कहा है कि वो फैमिली मौजूद थी। ये कह रहे नजर क्या आ रहा है? और बात सुनिए, ये वो शख्स नजर क्या आ रहा है? और ये वो शख्स बात कर रहे हैं जिनके सोशल मीडिया में 1 नहीं 10 वीडियोस और सैकड़ों तस्वीरें जो है इनकी शेयर हुई हैं। और ये वो बात करते हैं जिनकी मैं कोई मैंने तो निकाली है ना लाइव वीडियो, अपनी भी लाके दिखा दो। आपकी भी लाइव वीडियोस हैं,
वो अभी आप कहते अभी मैं इनको दे देता हूँ कि वो चलाएं। आपने देखी भी है, लेकिन वो मसला वीडियो का नहीं, मसला सर आपका ये है ना कि आप तो दावे कर रहे थे, मसला ये है कि उधर तो कोई दावा ही नहीं हो रहा ना कि उधर से क्या होगा। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनकी हुकूमत के आपकी तो क्रेडिबिलिटी है ना बिलाल साहब। अनफॉर्चुनेटली सवाल मैं, अगर कोई आपका वोटर देख रहा है और वो कहता है कि यार गवर्नर साहब ने वादे किए थे हमसे, कि वो तो लगता है आपकी बातों से आता था कि आप लोग तो शायद बाइक पे घूम रहे होंगे, मतलब ऐसा लगता था हुकूमत में आने से पहले, और अब आपको देख रहे हैं आपकी फैमिलीज गाड़ियों में घूम रही है 2-2 करोड़ रुपए की, तो सर ये फिर देख के तो धचका लगेगा ना एक आदमी को, आपके वोटर को सोचेगा यार ये क्या हो रहा है आखिरकार, वो कुत्ता जा रहा है गाड़ी में 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में। बिलाल साहब हम तो सोचे थे आप बाइक नहीं मेहरान 800 सीसी की गाड़ी होगी, 1000 सीसी गाड़ी में घुमा करेंगे, ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके शो में कि जो बेयर मिनिमम सिक्योरिटी एज पर सिक्योरिटी एजेंसी जो एज पर जो होते हैं वो हम लेते हैं जी। और ये जो प्रोटोकॉल्स जो हमको लंबे चौड़े प्रोटोकॉल्स नहीं लेते जो आपने पिछले 10-12 साल में। सर डेफिनेशन क्या है छोटे प्रोटोकॉल की, मतलब ये मतलब बेयर मिनिमम जो जरूरी है, जो जरूरी है, और ऑस्टेरिटी की डेफिनेशन बताइए। मैं कह रहा हूं ना, अब नहीं क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं हमारी हुकूमत ने आके कम किए एज कंपेयर टू प्रीवियस 10 सालों में। आप बात बताएं, आप मुझसे ज्यादा मईशत समझते हैं, आप खुद भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, मुझे बताएं सर, एक मुल्क जिसके कर्जों की तादाद जो है वो अरबों डॉलर में हो, जो IMF से यानी एक मुल्क का कर्जा उतारने के लिए दूसरे मुल्क से $1 अरब लेता हो उस वक्त, जिस मुल्क के अंदर इस वक्त अरबों डॉलर के कर्जे इखराजात डॉलर कहां जा रहे हैं आप लोग खुद संभालने की कोशिश करें, मईशत मुझसे बेहतर आप जानते हैं शायद, उधर का गवर्नर 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में जा रहा हो, कोई बैरून मुल्क देखेगा वो कहेगा यार ये गरीब मुल्क है, ये मकरूज मुल्क है या नहीं है, वो क्या कहेगा सोचें, मुझे बताएं क्या बताएं। आप भी है ना फाइनेंस को फॉलो करते हैं, ये बताएं कर्जे किसने लिए थे, हमें जो मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है, वो आपने सवाल किया ना, सवाल है ना, आपने सवाल लेकिन वो बोलेगा आगे से कि ये नई गाड़ी में जो घूम रहा है क्या ये वही मुल्क है जो मुझसे कर्जे की अपील कर रहा है, वो नहीं सोचेगा बैरून मुल्क वाला बैठ के। जो एक आपके पास बीइंग अ गवर्नर और बीइंग अ गवर्नर फैमिली जो उनको एक बिल्कुल मिनिमम सिक्योरिटी और जो मिनिमम जो प्रोटोकॉल होता है वो गवर्नर साहब लेते हैं। हम शाही अखराजात नहीं करते, वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, अनलाइक जो पिछली हुकूमतों में आपको एग्जाम्पल सेट हुए हैं। मैं आपको कह रहा हूं ना कि मुझे एक बात बताएं, हमारी दो जगह हमारी दो जगह हमारी हुकूमत है, आप मुझे बताएं क्या हमारे कैंप ऑफिसेज हैं? नहीं मैं ये सब यू आर द कंट्री हेड ऑफ वर्ल्ड बैंक मिसाल के तौर पे, लेट्स से दिस, और आप जो है इस वक्त पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार एक आपके एक जहन परसेप्शन है, ये नहीं परसेप्शन इंडेक्स की बात हुई है कि यार ये मुल्क है जिसके इतने कर्जे हैं, इस मुल्क के पॉवर्टी लाइन ये है, पॉवर्टी इंडेक्स ये है, इस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट यहां पर है, एंड नाउ आई एम गिविंग अ लोन टू दिस कंट्री, और फिर आप उसके जो एक प्रोविंस है उसके हेड ऑफ प्रोविंस को आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये गाड़ी जा रही है, तो बोलेंगे यार ये वही मुल्क है जिसको मैं कर्जा देने जा रहा हूं, ये कोई और मुल्क है जिसकी बात हो रही है, ये सोचेंगे आप एक मिनट, आप एक पीटीआई से हटके सोचें। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये परसेप्शन के लेवल पे जो है वर्ल्ड बैंक ADB जो आपको कर्जा देती है वो उसके ऊपर नहीं देती, वो आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपके ओवरऑल इकोनॉमी के जो हालात होते हैं, ओवरऑल का जो देखते हैं, क्रेडिबिलिटी पे कर्जा मिलता है, क्या आपका हुक्मरान ईमानदार है या नहीं है, या ये देखा जाता है कि क्या आपकी जो विलिंगनेस एबिलिटी टू पे है कि नहीं है। और हमें जो कर्जा लेना पड़ रहा है, आपको भी पता है कि जो हमारी जो इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल दिवालिया हो गई थी और पुराना कर्जा उतारने के लिए हमें नया कर्जा उतारना पड़ा। ये कर्जा इमरान खान या गवर्नर इमरान इस्माइल ने तो नहीं लिए थे ना, ये तो आपके जरदारी सिस्टम में नवाज शरीफ सिस्टम में लिए थे, बड़े जिसने भी लिए थे कर्जे। सर हम आपसे उम्मीद अभी भी अच्छी रखते हैं बिलाल गफ्फार साहब, उम्मीद के साथ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। शुक्रिया अदा करते हुए मैं साहब कभी वो भी आ नहीं सके, सिद्दीक अल फारूक साहब से माजरत होंगी इस वक्त उनको कनेक्ट ही नहीं कर सके, इस ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में 2 अहम सवालात जिस पे हम वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम को। एक तो जो CPI है यानी जो तासुर है करप्शन का जो इंडेक्स है, जो दर्जाबंदी है, उसमें इजाफे से सवाल उठता है कि एक दावा तहरीक इंसाफ हुकूमत का था कि करप्शन को ख़त्म करेंगे, अभी भी टाइम है, और ये कहने के बजाय कि माजी की हुकूमतों की वजह से करप्शन है, अगर दिल से यकसुई से करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकें खान साहब, तो हम तवक्को रखते हैं ये प्रोग्राम में तनकीद इसी नहीं हो रही है कि आप 3.5 साल जो बचे हैं, 3 साल 2.5 साल जो बचे हैं, उसमें इस इंडेक्स को नीचे लेकर आए। और इस तवक्को के साथ एक और सवाल ये भी कि ये भी कहा गया था कि VIP कल्चर खत्म करेंगे, ऑस्टेरिटी लेकर आएंगे। बड़ा एक आम आदमी को तो समझ में भी नहीं आता ऑस्टेरिटी लफ्ज़ क्या है। आप किफ़ायत शारी लेकर आएंगे। अब किफ़ायत शारी कहाँ से किफ़ायत शारी की डेफिनेशन में इस तरह की गुफ्ती है। उम्मीद करते हैं कि सही मायनों में अपने वादों पर अमल दरामद होगा। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर देखते रहेगा अब तक।